ग्रेटर नोएडा अब आपको लिए चलते हैं। रजत संवाददाता वहां पर हमारी है। रजत, ग्रेटर नोएडा का हाल तो बेहाल नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें हम देख रही हैं जहां पर गाड़ियां पानी में समा गई हैं और एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या है। आज का मौसम कैसा है इस वक्त? क्या बारिश हो रही है और आज की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल देर रात बारिश हुई है। बारिश के बाद जो सुबह भी बारिश हुई है, उसके बाद जो हिंडी सटे इलाका है, जो कि हिंडन क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जल सैलाब आ चुका है। गाड़ियां डूब चुकी है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, वाटर लोगों की समस्याएं हैं, या कहें जो धरातल पर काम किए जाते हैं बजट के नाम पर, वाटर लोगों की समस्याओं के नाम पर, तो वो धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही, निश्चित तौर पर जो रूरल क्षेत्र हैं या जो हिंडन नदी सटे हुए क्षेत्र हैं, तो उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन भी मदद कर रहा है, खान पान की व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्राधिकरण जो वादे करती है कि हमने काम किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का बजट पास किया है, लेकिन जब बारिश के बाद तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कार्य पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अभी बारिश की शुरुआत है, बारिश हो रही है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल सैलाब आया हुआ है, घरों में पानी घुस गया है। साथ ही दिक्कत उन लोगों को ज्यादा है जो सुबह सुबह काम धंधे के निकलते हैं या जो सुबह अपने किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो वो बारिश का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और पानी के अंदर घुस के निकलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उमस और गर्मी से तो राहत है, लेकिन जो बारिश के बाद जो जल फैलाव हुआ है, सड़कों पर जल भरा हुआ है, लोग पानी के अंदर घुस रहे हैं, तो बीमारी का भी कारण बन सकता है। हालांकि प्रशासन राहत दे रहा है, प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है, लेकिन जो प्राधिकरण के वादे थे वो वादे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। हिंडन नदी के आसपास के कौन कौन से इलाके हैं रजत, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे आने वाले समय में, और प्रशासन ने वहां पर क्या इंतजाम किया है? देखिए, बिल्कुल ममता, हिंडन नदी गाजियाबाद से नदी का जो जल तालाब है वो नोएडा की तरफ आता है। उसके बाद जो इकोटेक की बात करें या जो तमाम क्षेत्र हैं, जो कल की तस्वीर भी एक इंडिया न्यूज ने दिखाई है, जिसमें लगभग 400 गाड़ियां हैं वो डूब चुकी हैं पूरी, तो तुसियाना क्षेत्र पड़ता है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि जो एक ग्राउंड था जिसमें जो ओला उबर की जो रिजेक्टेड कार थी वो उसमें रखी गई थी, वही कारें थी, वो डूब चुकी है। हालांकि प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी वहां पर फंसे होने की आशंका है वो नहीं है। ये जरूर है कि देर रात 3 से 4 लोगों को बिस्तरक पुलिस ने रेस्क्यू किया है, जो जल सैलाब में फंस चुके हैं। जो डूब क्षेत्र है वहां पर किसी को रहने की इजाजत नहीं है, उन्हें जो बारात घर या जो प्रशासन द्वारा बनाए गए घर हैं उनमें उन्हें रखा जा रहा है। राहत है, लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाला वक्त है वो बहुत खराब हो जाएगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए, क्योंकि जलभराव होगा, जलभराव से लोगों के घरों में पानी घुसेगा और लोग बेघर हो जाएंगे। प्रशासन भी हर मदद कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्राधिकरण दावा करता है कि हमने कार्य किए हैं, लेकिन जब बारिश की स्थिति होती है तो वो कार्य है वो धरातल पर ही नजर आते हैं। ठीक है रजत, रिहायशी इलाके, क्या वहां पर सीवरेज का सिस्टम ठीक है? यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है वहां पर भी पानी वाटर लॉगिंग हो रही है? देखिए ममता, जब यमुना नदी का पानी छोड़ा गया था सेक्टर 135 के आसपास, तो उस दौरान तमाम सोसाइटियां थी, उनके आसपास जलभराव हो चुका था। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो सोसाइटियां आती हैं, तो वो पूरी सोसाइटी के आस पर जलमग्न हो चुका। लोग थे वो या तो अपने वाहन का सहारा ले रहे थे या वो पैदल नहीं चल सकते थे, क्योंकि जो पानी था वो काफी स्थिति तक बढ़ चुका था। हालांकि हिंडन नदी के आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें जल भराव हुआ है, उनके आसपास सोसाइटी या जो फ्लैट एरिया है वो बेहद कम आती हैं, क्योंकि डूब क्षेत्र होता है। प्रशासन पहले भी बोल चुका था कि डूब क्षेत्र में निर्माण ना करें, क्योंकि जब बारिश का समय आता है तो डूब क्षेत्र में जो नदियां होती हैं उनमें पानी भारी मात्रा में छोड़ा जाता है, उसके बाद स्थिति है बहुत खराब हो जाती है। अगर डूब क्षेत्र में लगाम प्रशासन लगा पाता, अगर निर्माण ना होता, तो निश्चित तौर पर आज जो स्थिति है डूब क्षेत्र की, जहां पर गाड़ियां डूबी हुई, घर डूबे हुए, स्थिति ठीक रहती, ये नजर साफ है, क्योंकि इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और निगम की बड़ी लापरवाही है। अगर स्थितियां ठीक होती लोगों को अपने घर छोड़कर नहीं जाने पड़ते। बहुत धन्यवाद आपका रजत, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सुबह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जल जमाव देखने को मिल रहा है। हिंडन नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है, जिसने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी ने खबरों